You know what, बच्चों? What it takes to be a topper in your class, in your coaching, and in your NEET preparation. It's a very simple thing. It's seeking answers, methods, and tricks to solve some of your biggest problems you are facing in your NEET preparation. Regular student never think out of the box. He think कि मुझे NEET क्रैक करना है. I want to crack NEET. मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, सबको इग्नोर कर देगा, चीजों को छोड़ता हुआ जाएगा. लेकिन उसको लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं NEET क्रैक करके ही रहूंगा. But a topper always try to have something new that a lot of ordinary students don't. Have you heard about reticular activity system? अगर तुम एक टॉपर हो, तुम्हें इसके बारे में पता होगा, लेकिन अगर तुम एक ऑर्डिनरी बच्चे हो, तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा. कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि मुझे पता है कि नहीं पता है. आज हम बात करने वाले हैं इसी मेथड के बारे में जो कि हमें हेल्प करने वाला है टू एब्सॉर्ब एनसीईआरटी लाइक अ मैजिक. तुम्हें लगेगा अरे ये तो जादू है यार. सो हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर एजुकेटर आकाश त्यागी. फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं. बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है. जिस भी टीचर से पूछो वही कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन सर ये कोई नहीं बताता कि एनसीईआरटी को कैसे याद करूं. इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतनी सारी थ्योरी है, कैसे रिमेंबर रखूं, कैसे याद करूं इतनी बड़ी एनसीईआरटी को. सो बच्चों आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं मेजर 3 स्टेप जिनको फॉलो करने के बाद यू विल एब्सॉर्ब एनसीईआरटी लाइक अ मैजिक. तुम्हें जेन्युइनली लगेगा कि यार ये बहुत तगड़ा जादू बताया सर ने. इन 3 मेथड्स को करने के बाद मैं एनसीईआरटी को याद रख पा रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है. स्टेप नंबर 1, ओपन योर चैप्टर, फ्लिप ईच एंड एवरी पेज. वहां पे जितने भी डायग्राम्स दे रखे हैं, टेबल दे रखे हैं, फिगर्स दे रखे हैं, उनको एक बार देख लो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. अब सर इससे होगा क्या? यार ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस स्टेप ऑफ दिस ट्रिक. तो मैं क्या करता था कि बुक को खोल के बैठता था और पहले पेज से ही पढ़ना चालू कर देता था. अब इससे होता क्या था, मैंने पहले पेज पढ़ा, मैं थोड़ा सा बोर हुआ, मैंने सेकंड पेज पढ़ा, मैं फिर थोड़ा सा बोर हुआ, क्योंकि मेरा माइंड फेमिलियर नहीं है उन पेजेस से. और अब क्या होगा, तीसरे पेज पे आने से पहले मैं देखूंगा अरे कितना बड़ा चैप्टर है यार, ये तो बहुत सारा करना है. मेरा दिमाग वहीं से खराब होना शुरू हो जाएगा. मैं थोड़ी देर बाद बुक को साइड में रखूंगा, बाद में पढ़ूंगा, मन ही नहीं कर रहा है मेरा तो अभी. फ्लिपिंग ईच एंड एवरी चैप्टर मेक योर माइंड वेरी फेमिलियर टू द चैप्टर. जब भी तुम उसको पेज को पलटोगे तो दिखेगा अरे ये वाला टेबल तो भी देखा था, यही वाला ग्राफ तो भी देखा था, देखते उसमें ऐसा क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है. तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है. स्टेप नंबर 2, टेक अ लुक ऑन ऑल द इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस. हाँ, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, एक बार इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देख लेना है. अब सर इससे क्या होने वाला है? लुक, व्हेन यू ओपन योर एनसीईआरटी एंड स्टार्ट रीडिंग रैंडमली and you don't know what is the most important thing, what NCERT will ask you in the end, then तुम उसको एक नोवेल की तरह पढ़ रहे हो, जस्ट उसको बस रीड कर रहे हो. But when you read all the in-text and exercise questions just before starting the chapter, and when you start the chapter, when you start reading your chapter, your eyes and brain will automatically focus, will automatically go on those topics जो उन क्वेश्चन में मेंशन थे. बहुत ज्यादा तुम्हारे आंखों के सामने वही सारे टॉपिक्स आएंगे, तुम्हारा ब्रेन उन्हीं को पकड़ेगा जो वहां पे मेंशन थे. इससे तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, रेदर देन कि तुम पूरे चैप्टर पे यूजलेस टॉपिक्स पे भी फोकस कर रहे हो. स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन बोल्ड प्रिंट्स. बच्चों अगर तुम्हें एनसीईआरटी को कम समय में बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से एब्सॉर्ब करना है, देन एक रूल को हमेशा ध्यान रखना. रूल का नाम है 4 लाइंस बिफोर एंड 4 लाइंस आफ्टर. सर ये क्या रूल है? देखो यार, जहां पे भी तुम्हें बोल्ड प्रिंट दिखाई दे, तुम्हें पूरा रीड नहीं करना एनसीईआरटी के चैप्टर को. तुम्हें जहां पे भी बोल्ड प्रिंट दिखाई दे उसकी 4 लाइन पहले से शुरू करो और उसकी 4 लाइन बाद तक खत्म करो रीडिंग करते वक्त. मतलब कि तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली 10 लाइन पढ़नी है किसी भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में से. 4 लाइन बोल्ड प्रिंट के ऊपर और 4 लाइन बोल्ड प्रिंट के नीचे. बच्चों मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस जो भी निकलते हैं तुम्हारे, इन्हीं 8 से 10 लाइन से निकलते हैं. बाकी का पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए कंप्लीटली यूजलेस होता है. बच्चों एक रूल आखिरी में याद रखना है कि रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग. अब मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये कहते हैं कि यार पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी देखेंगे. हाँ एनसीईआरटी जरूरी है लेकिन लास्ट में देखेंगे. अब इससे प्रॉब्लम ये होती है बच्चों, तुम लास्ट में पढ़ने के लिए जाते हो, तुम लोग एक बार ही पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम एक ही चीज को बहुत ही कम समय में बार बार नहीं पढ़ सकते. लेकिन अगर तुम एक ऐसा शेड्यूल बनाओ कि मैं क्या करता हूं, अपने इस पूरे के पूरे पैटर्न को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं. सर कैसे? सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग उस चैप्टर की तब करूंगा जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो चैप्टर मेरा जुलाई में कंप्लीट हो, चाहे वो मेरा जून में कंप्लीट हो. दूसरा मैं तब करूंगा जब मैं अपने मिड सेशन में पहुंच जाऊंगा, और तीसरा मैं लास्ट में करूंगा. तो मुझे एटलीस्ट 3 बार रिपीट करने का मौका मिलेगा एनसीईआरटी को. दिस इज द बेस्ट मेथड व्हिच विल हेल्प यू टू एब्सॉर्ब एनसीईआरटी लाइक अ मैजिक. नाउ बच्चों को तुम्हें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो तुम्हें अभी तक नहीं पता थी और मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया है. फॉर एग्जांपल रेक्टिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मुझे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखने हैं. इफ यू फील कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे पता होनी चाहिए थी और आज मुझे पता चल गई है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो को लाइक कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो. बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए लेके आता रहूंगा फॉर योर नीट 2024 एग्जामिनेशन. बाय एवरीवन.